ये हरियाणा है। यहाँ सारे जादूगर अपनी विद्या भूल जाते हैं। जिसने ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाई उसकी कुर्सी में वकील ठोकते हैं। उठने बैठने में भी जान निकलती है। इन बसों के परमिट चेक नहीं हुए, इनके इंश्योरेंस चेक नहीं हुए, इनकी फिटनेस चेक नहीं हुई, क्योंकि ये भाजपा की रैली में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? भाजपा की रैली में जा रही थी। पोल तब खुली जब इन भाजपाइयों की नीचता सामने आई। जो 300 बसें मोदी जी की रैली में भीड़ करने के लिए लाई गई थी, उनका पेमेंट भी अभी तक नहीं किया गया। अब बस मालिकों ने पेमेंट के लिए मोर्चा खोल दिया है। जैसे ही पेमेंट की बात सामने आई तो पोल खुल गई। कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई भाव नहीं दे रहा। जनता इनके ढोंग और नौटंकी से तंग आ गई है। 300 बसें भरकर भीड़ जोड़ी और बस वालों के पैसे भी नहीं दिए। थोड़ी शर्म बाकी रहने दो, थोड़ी तो इज्जत बाकी रहने दो भाजपा की, थोड़ी तो मर्यादा बची रहे प्रधानमंत्री पद की। और कितनी बेइज्जती करवाओगे हमारे प्रधानमंत्री पद की? ये तो हम जानते हैं कि अब आप टाए टाए फिस हो गए हो। अब आपकी कोई हैसियत नहीं बची। जहां आप बैठे हो सिर्फ संविधान के कारण बैठे हो। आपकी पार्टी में आपके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। भाजपाई नेता समझ गए हैं कि भाजपा की नाव डूबने वाली है, इसलिए पार्टी छोड़ने लगे हैं। और मोदी जी की, जिनकी अब ना कल का पता है ना आज का, मोदी नाम का कोहरा अब छटने लगा है। लोगों को सच दिखने लगा है। खट्टर साहब, आपके कपड़े बेचकर ये हरियाणा पैसा वसूलेगा आपसे। भाजपाइयों को पड़ रहे लट और जूते तो देख ही रहे हो। संभल कर रहे ना आज से। साथियों, मोदी जी का ढोंग का एक गुब्बारा हर रोज फूट रहा है। लोग उनकी रैली में नहीं जा रहे, मन की बात कोई सुन नहीं रहा, लाइव टेलीकास्ट में लोग जुड़ नहीं रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों अपनी शाख गिरा ली है। एक प्रचार मंत्री बनकर प्रधानमंत्री पद का भी अपमान करवा दिया। खैर, अब सुनिए एक नया कारनामा। यूँ तो हर रोज़ मोदी जी की कोई बेइज्जती हो ही रही है, लेकिन ताज़ी ताज़ी बेइज्जती हरियाणा में हो रही है। कारण यह है कि भाजपाइयों को लगता है कि हरियाणवी लोगों को उल्लू बना लेंगे, पर भूल जाते हैं ये हरियाणा है। यहाँ सारे जादूगर अपनी विद्या भूल जाते हैं। जिसने ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाई उसकी कुर्सी में वकील ठोकते हैं। उठने बैठने में भी जान निकलती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को फिर मूर्ख बनाने की कोशिश की और रंगे हाथों पकड़े गए। अब सुनिए हुआ क्या है। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपको याद होगा लॉकडाउन का वो भयानक मंजर, जब लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल जा रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने, दिल्ली से कांग्रेस परिवार ने 1000 बस भेजी थी। लेकिन भाजपाई सरकारों को यह मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने कागज पर्चे का बहाना बनाकर बस वापस लौटा दी, लेकिन मजदूरों की मदद नहीं करने दी। याद कीजिए किस तरह परमिट और इंश्योरेंस के नाम पर बस रोक दी गई और पैदल चलते मजदूरों को तपती धूप में तड़पने के लिए छोड़ दिया था इन्हीं भाजपा सरकारों ने। आज देखिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोदी जी की रैली हुई, जिसमें हरियाणा से 300 बस भरकर भीड़ बुलवाई और जनता को पता भी नहीं चला। इन बसों के परमिट चेक नहीं हुए, इनके इंश्योरेंस चेक नहीं हुए, इनकी फिटनेस चेक नहीं हुई, क्योंकि ये भाजपा की रैली में जा रही थी। कहाँ जा रही थी? भाजपा की रैली में जा रही थी। पोल तब खुली जब इन भाजपाइयों की नीचता सामने आई। जो 300 बसें मोदी जी की रैली में भीड़ करने के लिए लाई गई थी, उनका पेमेंट भी अभी तक नहीं किया गया। अब बस मालिकों ने पेमेंट के लिए मोर्चा खोल दिया है। जैसे ही पेमेंट की बात सामने आई तो पोल खुल गई मोदी जी की। किस चीज की? मोदी जी की रैली में आई भीड़ की। कोई सुनने नहीं आ रहा,
कोई देखने नहीं आ रहा, कोई भरोसा नहीं कर रहा, कोई भाव नहीं दे रहा। जनता इनके ढोंग और नौटंकी से तंग आ गई है। 300 बसें भरकर भीड़ जोड़ी और बस वालों के पैसे भी नहीं दिए। मोदी जी अब बस कीजिए, थोड़ी शर्म बाकी रहने दो, थोड़ी तो इज्जत बाकी रहने दो भाजपा की, थोड़ी तो मर्यादा बची रहे प्रधानमंत्री पद की। और कितनी बेइज्जती करवाओगे हमारे प्रधानमंत्री पद की। ये तो हम जानते हैं कि अब आप टाएं टाएं फिस हो गए हो, अब आपकी कोई हैसियत नहीं बची। जहां आप बैठे हो सिर्फ संविधान के कारण बैठे हो। आपकी पार्टी में आपके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। भाजपाई नेता समझ गए हैं कि भाजपा की नाव डूबने वाली है, इसलिए पार्टी छोड़ने लगे हैं। और इसकी जिंदा उदाहरण आप देख ही रहे हैं। आपकी रैली में वीडियो लोगों का ना आना जिंदा उदाहरण है। आप मजदूरी देने के बहाने लोगों को बसों में भर कर ला सकते हो, लेकिन लोगों का जो गुस्सा आपके लिए है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। हर स्तर पर हर वर्ग का आदमी परेशान है, और ये सिर्फ आपके अहंकार के कारण है। जनता से पैसे लूटकर उद्योगपतियों को दे रहे हो, और उद्योगपतियों से चंदा के बहाने वही जनता से लूटा हुआ पैसा पार्टी फंड में ले रहे हो। कुल मिलाकर जनता को लूटकर अपनी पार्टी को अमीर बना रहे हो। इसका भी हिसाब देना होगा आपको। दूसरी तरफ खट्टर सरकार से भी हरियाणा की जनता पूछेगी कि मोदी जी की रैली में हरियाणा सरकार खर्च क्यों कर रही है। किसी गरीब की मदद करनी हो तो समझ में आता है, किसी का इलाज करना हो, किसी अनाथ का घर बसाना होता, वहाँ पैसा खर्च करते तो हरियाणा का गौरव बढ़ता खट्टर साहब। लेकिन खट्टर साहब तो मोदी जी की चापलूसी में हरियाणा का पैसा खर्च कर रहे हैं। और मोदी जी की, जिनकी अब ना कल का पता है ना आज का, मोदी नाम का कोहरा अब छटने लगा है, लोगों को सच दिखने लगा है। इसलिए खट्टर साहब से कहूँगा कि बस वालों के पैसे दे दो और दोबारा भाजपा का या मोदी जी की सेवा में हरियाणा के लोगों का पैसा खर्च करने की गलती मत करना। नहीं तो खट्टर साहब आपके कपड़े बेचकर ये हरियाणा पैसा वसूलेगा आपसे। भाजपाइयों को पड़ रहे लठ और जूते तो देख ही रहे हो, संभल कर रहना आज से। जय हरियाणा, जय जगत।